this channel. So this is a book which I'm going through for this no 8th standard grade 8th Selina for class 8th. So let us just start. So here I'll be covering circulator system. Remaining those 5 chapters are already uploaded. You can just go and check it out if you haven't gone through those. I hope you can see the words. If not, please refer to your textbook. Okay. भाई चलो चलो करते हैं, ठीक है. अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश जरूर करूँगी. Some other language, tell me in the comment section. Let's try. We will learn that language and we'll try to teach you. आपके लिए कुछ भी, ठीक है. तो the circulator system. तो आपको ना सिस्टम ना हमने ये सर्कुलेटर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब ना हमने सुना था फ्रॉम व्हेन वी वर इन लाइक बहुत 6th में 4th में 7th में, ये सब तो हमने पढ़े. रीडिंग एंड कमिंग दिस चैप्टर्स, राइट. अब ये फिर से 8th में आ रखा है हमको, देखो फिर से 8th में. बट इस साल हमने ऐसा नहीं कि वही सेम पढ़ेंगे, ठीक है. सॉरी फॉर द कैमरा क्वालिटी अगर कुछ ये हो रहा है तो इस साल हम वो नहीं पढ़ेंगे. इस साल हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम इसमें, ठीक है. सो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, पता ही है हम एक्सक्रीटर सिस्टम क्यों यूज करते हैं, टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम अ बॉडी, राइट. और सर्कुलेटरी सिस्टम भी वैसा ही करता है, बट the removal of above by oxygen, carbon dioxide, ये सब ना रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब आउट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट का सर्कुलेटरी. सब समझते सर्कुलेटरी क्या होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. द सर्कुलेट का मतलब होता है सर्कुलेट ऑल अराउंड द बॉडी, द वेन्स, द मसल्स, ये जो मसल्स नहीं, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब ऐसे होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट करते ब्लड, या फिर ये देखो ऐसे कुछ भी समझ, ठीक है. So the circulatory system comprises of the heart, blood vessels which circulates throughout the body, thereby helping in transport of nutrients, oxygen and carbon dioxide. So ये circulatory जो heart है, it's also called as pumping organ, और ये पूरे body का main part है, ठीक है. अगर heart नहीं है तो गए हम. ऐसा नहीं कि heart ही main है, heart एक हो गया तो सब हो जाएगा आराम से, नहीं बिल्कुल नहीं. सब चाहिए जिंदगी में, सब चाहिए. मीठा, कड़वा, सार, सब. सार को क्या बोलते हैं, खट्टा है, खट्टा सब चाहिए. सारे फ्लेवर्स होंगे तभी मज़ा आएगा. तो ऐसे ही हमारे बॉडी में भी सब पार्ट्स होंगे तभी मज़ा आएगा. मज़ा सब पार्ट्स होंगे तभी मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा. ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगा. फिर वो हाँ या किडनी, अगर एक किडनी नहीं है तो दूसरी किडनी आईफोन के लिए भेज दिया ना, आईफोन 15 के, सो ऐसा हो जाएगा, है ना. सो मैं बहुत यही कर रही हूँ, आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं हम तो, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द सर्कुलेटर सिस्टम मतलब जो कि ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स इन सबको बॉडी में सर्कुलेट करता है. ट्रांसपोर्टेशन तो हमने सुना होगा ना, फर्स्ट चैप्टर जो था आपका उसमें भी ऐसा ही था, कैरियर ऑफ द ब्लड एंड लाइफ तो पता होगा आपको, है ना, जॉइंट्स. The blood is transported to all the parts of the body. It's also called a pumping organ. The heart, blood vessels, right? This lymph is transported by the lymph vessels which run along the side blood vessels of the circulatory. So the fluids, कौन से fluids है हमारे body में? Let's see. Blood. It is contained in heart and blood vessels, arteries, veins, capillaries of circulatory. अब इसकी बात, ब्लड की बात करें तो हार्ट की बात करें तो हार्ट अपने देखा होगा ना, यूट्यूब शॉर्ट्स में अगर आते हैं, दिन भर चलाते रहते हो आप यूट्यूब शॉर्ट्स, हम भी चलाते हैं बहुत. तो हमने यूट्यूब शॉर्ट्स में हमने देखा होगा ना, वो हार्ट होता है ऐसा कर रहा होता है, वो देखा होगा आपने, है ना. हमने भी वो देखा है. वो वीडियो देखना, जाके यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है. यूट्यूब है सब, यूट्यूब दोनों चीज़ें करता है, ठीक है. जाके देखना. टिश्यू फ्लूइड, it occupies the spaces between the individual cells of the body and is also known as interstitial fluid. So tissue fluid आपका एक fluid है. It occupies the spaces between the individual cells, two individual नहीं, किसी भी individual cells के बीच में. Body is also known as, इसका tissue fluid means there is example, take as two cells. Between them, it occupies the space that in fluid. This is nothing else than the interstitial fluid. Okay, lymph. It is contained within the lymph vessels and lymphatic organs. So here you can see a figure.
figure. 6.1 shows a dramatic representation of relationship between the blood tissue life and the all this. Now here you can see first lung होता है ना, लंग रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, ऐसे नहीं लेते सांस, बट हाँ मैं दिखाया कि आपको सुनाई दे सकूँ मैं. लंग्स, हार्ट, ब्लड कैपिलरीज, और ये होता है लाइन. ठीक है. पल्मिनरी ये भी पल्मिनरी है, और ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड पता होगा आपको. हाँ, सो राइट लेफ्ट साइड जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और राइट साइड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. आई होप आई एम सेइंग करेक्ट. जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात हो रही है यहाँ पे, देखेंगे आगे क्या होता है. हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, मैं थोड़े कंफ्यूजन में है तो इसलिए देखेंगे. ठीक है. So it is a clear the diagram that blood in our body circulates in the closest manner all the time throughout the blood vessels. The blood flows through blood vessels and it flows is regulated by the heart. The heart acting as pump pushes and receives the blood and from the whole body through the blood vessels. Such a type of blood circulatory system is called as closed vascular system. As against in this, certain animals such as insects, moths, flies, open spaces, but this type of circulatory system is called as open vascular system. So there are two types of vascular system. ठीक है, closed और open. अब closed क्या होता है? Such a type of blood circulatory system as against in certain animals such as insects, moths, flies through open. The heart acting as pump pushes receives the blood and from the whole body through the blood vessels. पंप करता है या हार्ट पंप करता है ना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ये होता है ना पंपिंग. तो ये क्या है? ये है क्या है? क्लोज्ड vascular system. What is open now? As certain animals such as insects, the more blood mostly flows through open spaces. In this type of circulatory system is called as an open vascular system. Here blood flows from the heart to the blood tissues without vessels apart from the transportation of substances and the removal metabolic waste. Circulatory system also helps in maintaining the body temperature, protecting the body from certain diseases. सो हार्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए हेल्प करता है बाय रेगुलेटिंग द ये अदर एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, और ऐसे कि डिजीजेस कंट्रोल में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, प्यूबर्टी. ये प्यूबर्टी ना अपने लास्ट अपने पढ़ा होगा प्यूबर्टी क्या होता है ना. सो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस. सो दिस ऑल थिंग्स. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स कम इन दिस. ठीक है, बिकॉज हार्ट इज़ अ वेरी मेन ऑर्गन. आपने देखा होगा nowadays there is most the heart attack cases are increasing. You know, we are not taking a proper care of our hearts. Broken heart. You know, stress is a main reason for why, you know, I would like to say stress. People take lots of stress, tension. They don't focus on their self. They eat that pizza, वो not pizza, burger, fries, वो सब मतलब आउटसाइड की चीज़ है. ठीक है, घर आउटसाइड का मतलब बाहर का खाना बहुत ज़्यादा. इफ़ यू आर कंज्यूमिंग देन देर आर चांसेस, और इफ़ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब चांसेस है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकता है. बट इफ यू आर वॉकिंग, यू आर जॉगिंग, यू आर डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज, यू आर हैविंग अ परफेक्ट डाइट, 100% 100 साल जियोगे. मेरे बच्चे 100 साल जियोगे ये सब कर रहे हो. ठीक है, हैविंग अ प्रॉपर डाइट. भगवान नहीं है हम, बट हमने ऐसे बोला. ठीक है, द हार्ट हैज द साइज ऑफ वंस फोल्डेड फिस्ट and weighs about 225 to 340 grams. It is located in the center of the chest cavity. Chest पता है क्या होता है? Chest cavity जो है ना सेंटर में लोकेटेड है, बस थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ. ठीक है,
इसलिए हम ऐसे ना लेफ्ट में ऐसे चेक करना हो तो कुछ लेफ्ट में वगैरह चेक करते हैं, ठीक है ना. Space between the two membranes is filled with a fluid called pericardial fluid, which protects the heart from shocks, jerks, any mechanical stress. The main function of the heart is to receive and pump blood and to keep it circulating in the body through blood vessels. Internally, the heart is divided vertically into a left and right portion by a membrane or a spectum. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो भी मैं सिखाने जाऊंगी ध्यान से याद रखना, ठीक है. सो इट इज एनक्लोज्ड विद द प्रोटेक्टिव लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. सो ये हार्ट है ना, इसको एक हार्ट है, इसको ऊपर से कवरिंग है क्योंकि ये प्रोटेक्ट हो सकता है, उसका नाम है पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम, ठीक है. द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड विद अ फ्लूइड. अब याद रखने की कोशिश करना है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड है ड्यू टू व्हिच इट इज protected. Heart is protected. That is pericardial membrane, which is protects the heart from shocks, jerks and any mechanical stress. बहुत स्ट्रेस यार, मैं बता रही हूँ, स्ट्रेस मेन हो रहा है. स्ट्रेस, टेंशन, आजकल बच्चे इतने टेंशन लेते हैं, छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे, जितने हम बुढ़ापे वालों में नहीं होता. The main function of the heart is to receive and pump blood and to keep it circulating in the body through blood vessels. Internally, the heart is divided to vertically to the थोड़ा सा left side पे a portion by a membrane or spectum. देखो, internally heart is divided into two. जो दिखता नहीं है पर है, that is spectum. Each half is further divided horizontally into chambers. What is that? Upper chamber called as auricle and lower chamber that is ventricle. So auricle जो है ऊपर का chamber है और ventricle is a lower part of chamber. Therefore heart has 4 chambers in all, auricles and ventricles. So the left ventricle or the right ventricle and the left ventricle and the right ventricle. So ये बस याद रखना, ठीक है, very important. So the auricles are receiving chambers. So auricles जो है ये है receiving chambers, मतलब blood receive करते हैं, ठीक है. As they receive blood from different body parts, ये क्या करते हैं, बहुत different body parts से ये blood receive करता है. क्या auricles क्या कहाँ, auricles are the upper part, याद रखना. They are smaller. मैं क्या कहते चिल्ला के बता रही. They are smaller and have a thin walls. So auricles कैसी है, बहुत ना से they are smaller and they are very thin walls, thin walls. The ventricles on the other hand are distributing chambers as they pump. The ventricles are what? Distributing chambers. They pump into the lungs and blood vessels that distributes. But the other parts of ventricles are bigger in size. So ventricles are bigger in size. दिखाती हूँ मैं आपको. यहाँ पे दिया नहीं है, वो 6th वाले बुक में आपने देखना, 6th में है, देखो 6th वाले यहाँ पे नहीं है, शायद से मैं दिखा देती, मेरे पास है बट दोनों कहीं ऊपर मैंने रखा है, तो 6 को हम नहीं सिखाते ना, तो इसलिए वो नहीं है, बट था हमारे पास, हमने देखा है, याद है हमें. तो ये क्या है, वेंट्रिकल्स बहुत बड़े होते हैं और थिक होते हैं एंड इलास्टिक मस्कुलर है, सो एफिशिएंटली टू पंप. क्या बोल रही हूँ मैं. द राइट ऑरिकल याद रखना. द राइट ऑरिकल मतलब कहाँ आता है, ऊपर में है, ऊपर वाले सेक्शन में, इस साइड मुड़े तो ये राइट साइड आता है, ठीक है. ट्राई cups valve having 3 cups of flap similar to the opening left ventricle has the ventricle or right. ये राइट ventricle, ये लेफ्ट ventricle, ठीक है. लेफ्ट राइट ventricle, लेफ्ट, ठीक है, याद रख लेना. So tricups having 3 cups or flaps. The right ventricle में 3 cups or slacks, याद रखना. Bicups valve having 2 cups or flaps again. These valves regulate the blood to one if the direction from the ventricles into the ventricles. The blood flows from the right ventricle into the pulmonary artery and sorry यार ये ठीक है, नाइस हो गया. The blood flows from the right ventricle कहाँ से, यहाँ से right ventricle है, ठीक है. The blood flows from the right ventricle into the pulmonary artery from the left ventricle.
तो यहाँ से फिर यहाँ से एक 3D एनिमेशन वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब पे जाके देख लेना। लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। एओर्टा कहाँ आता है? दिस इज एओर्टा, इनटू द एओर्टा, एओर्टा तक जाता है। aorta, aorta, the largest artery. The flow of blood from the ventricles into these two arteries is regulated by valves. These valves resemble a half moon, hence they are called semilunar valves. These valves are present at the opening where the pulmonary artery and the aorta leave the right and ventricle circulatory. They ensure the blood does not flow back into the ventricles. Okay. What is views the semilunar valves? इनका ये काम है कि वापस अब ब्लड आया है ना वेंट्रिकल से, जो जा रहा है कहाँ पे, ऑन्ट्रिकल में, तो इनका काम ये है कि ये जो गया हुआ ब्लड ऑन्ट्रिकल में वो वापस से वेंट्रिकल में ना आए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेमिलुनार वाल्व, ठीक है। अब देखते हैं ये पेस मैं कर चुकी, नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि यार बहुत ऐसे लंबा हो गया ना वीडियो, बच्चे बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हम ना, बच्चे बोर हो जाएंगे तो बहाना है, वैसे 2 GB नेट का ज़माना है, तो नेट जाना चाहिए ना, वीडियो अपलोड भी होना चाहिए, फिर 2-4 दिन लग जाएंगे मुझे तो ये वीडियो, आज का वीडियो आज ही अपलोड करना, तो इसलिए। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू लाइक, शेयर, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत हमने किया नहीं है, वैसे मैं नहीं करी कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग हार्ड वर्क। लाइक मैं खुद बता रही हूँ, आई एम द फर्स्ट यूट्यूबर हु इज सेइंग दैट आई एम नॉट डूइंग हार्ड वर्क। मतलब कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि आई एम नॉट एबल टू सी सो मच एफर्ट इन माई सेल्फ। मेरे को लगेगा कि मेरे पे एफर्ट्स में डाल रही हूँ, तब तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं सब फोर्स करवा के सब्सक्राइब करवाऊंगी। तो नाउ ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। आपकी मर्जी है, ठीक है, अब क्योंकि मैं उतना एफर्ट नहीं कर रही। जब आई एम गोइंग पुट माई एफर्ट्स, मतलब इस पे एफर्ट्स तो सिखाने में एफर्ट लग रहे, सब ओवरऑल देखना पड़ता है ना। सो दैट इज इट। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, क्योंकि मैं कहना पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में ये सब कंप्लीट करेंगे हो सके तो, या फिर हम पार्ट 3 में ऐसा पोस्टपोन कर देंगे। आई ट्राई टू कंप्लीट 100%। पार्ट 2 में सब हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। फिर पार्ट 2 में हो जाएगा सब कुछ, और एक फिर हम एक बनाएंगे जो ये सब सॉल्व करने का एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ये वाला फेवरेट चैप्टर मेरा, मस्त एकदम झक्कास चैप्टर, बड़ा मजा आएगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।